नमस्कार दोस्तों, मिशन आर्ट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जो केवीएस के अंदर परमानेंट जो भर्ती आई है, टीजीटी, पीजीटी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, उनमें किस प्रकार की कितनी पोस्टें आई हैं, तो वो तो मैं आपको एक अलग वीडियो बना करके मैंने आपको बता दिया है। अब आज जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन आए हैं उसमें हम देखने वाले हैं क्या क्या चीजें। इसमें एक तो आई है एज, इसके अलावा एक हमें देखनी है इसमें फीस क्या रहेगी, और तीसरी इसमें देखने हमें जो एजुकेशन यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो देखनी है कि किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन रही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, एज के बारे में। एज के बारे में बात करें तो हम देखते हैं कि जो पीजीटी पोस्ट है, इधर मैंने आपको बता रखा है पीजीटी पोस्ट के लिए, और इधर की जो एज है ये है टीजीटी पोस्ट के लिए। तो पीजीटी पोस्ट के लिए जो पुरुष है, पुरुष वर्ग के लिए जो आयु है वो 40 वर्ष है, जबकि टीजीटी के लिए जो पुरुष वर्ग में आयु है वो है 35 वर्ष। किसके लिए? ये है सामान्य कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए। इसके अलावा बात करें तो ओबीसी की को, तो ओबीसी को क्या है, 3 वर्ष की क्या दी जाती है, छूट दी जाती है, इसलिए पीजीटी में 43 हो जाएगी और टीजीटी में हो जाएगी 38 वर्ष। फिर बात करें तो एससी एसटी को 5 वर्ष की छूट दे, अतिरिक्त छूट होती है, तो पीजीटी में 45 हो जाएगी और टीजीटी में हो जाएगी उनकी 40। ईडब्ल्यूएस को किसी भी प्रकार की आयु में छूट नहीं दी जाती क्योंकि वो सामान्य में ही काउंट होते हैं, इसलिए उनकी जो आयु है वो 40 से और 35 ही रहने वाली है। बात करें महिला सभी वर्गों की महिला है, उनको 10 वर्ष की क्या रहती है, छूट रहती है। तो टीजीटी में जहां 40 है सामान्य वर्ग पुरुषों की, सामान्य पुरुषों की, तो उनकी हो जाएगी 50, और टीजीटी में बात करें यानी पीजीटी में 50 हो जाएगी और टीजीटी में कितनी हो जाएगी, 10 वर्ष अतिरिक्त जोड़ दो 35 में, तो कितने हो जाएंगे, 45 वर्ष। कहने का मतलब है जो महिला है वो पीजीटी में अगर फॉर्म भरे तो 50 वर्ष तक भर सकती है, जबकि टीजीटी में भरे तो वो भर सकती है 45 वर्ष तक। इसके अलावा बात करें लाइब्रेरियन भी इसी के अंतर्गत आते हैं। एक्स सर्विसमैन को 5 वर्ष की क्या है, अतिरिक्त छूट भी है। जैसे जनरल का है उनको 5 वर्ष की छूट है, टीजीटी और पीजीटी दोनों में। ओबीसी को 5 और 3 वो हो गई, ओबीसी को कितनी हो गई, ओबीसी के एक्स सर्विसमैन को 8 वर्ष की छूट है, जबकि एससी एसटी के जो एक्स सर्विसमैन है उनको 10 वर्ष की क्या दी गई है, छूट दी गई है। अब हम बात करते हैं फीस की कि इनमें किस पोस्ट के लिए कितनी फीस लगेगी, वो भी हम साथ साथ देख लेते हैं। इसमें जो असिस्टेंट कमिश्नर है, प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल है, इन तीनों पोस्टों के लिए जो फीस रखी गई है वो रखी गई है 2300 रुपए। इसके अलावा 4 यानी जो फाइनेंस ऑफिसर है, असिस्टेंट इंजीनियर है सिविल में, पीजीटी, इसके अलावा टीजीटी और लाइब्रेरियन, पीआरटी जो म्यूजिक है उनके लिए, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर और हिंदी ट्रांसलेटर, इन सब के लिए जो फीस निर्धारित करी गई है वो करी गई है कितनी, 1500 रुपए इन सभी पोस्टों के लिए। सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट उसके लिए, और स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए जो फीस रखी गई है वो रखी गई है 1200 रुपए। जबकि इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, इसमें ये देखो इधर आप बिल्कुल क्लियर देख सकते हो कि एससी एसटी यानी एससी एसटी, पीएच और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के जो महिला और पुरुष सभी है उनको किसी भी प्रकार की फीस नहीं बनी है। बिल्कुल क्लियर है, नो फीस इज रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय कैंडिडेट बिलोंग्स टू एससी एसटी, पीएच और एक्स सर्विसमैन। एससी एसटी सर्विसमैन और जो पीएच वाले कैंडिडेट है उनको किसी भी प्रकार की फीस भरने की जरूरत नहीं है। और एक ध्यान रखना, आप फॉर्म भरते टाइम फॉर्म में गलती मत करना। क्यों? क्योंकि एक बार अगर आपने फीस भर दी तो वो फीस किसी भी हालत में रिफंड नहीं होगी, वापस नहीं दी जाएगी। अब हम बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता की कि प्रत्येक पोस्ट के लिए टीजीटी, पीजीटी, लाइब्रेरियन, वाइस प्रिंसिपल सभी पोस्टों के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है। और अगर आपको इसका डिटेल्ड जो नोटिफिकेशन आया ये अगर आपको चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम के लिंक को ज्वाइन जाकर के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो के अंत में आप लाइक जरूर कर देना और कमेंट भी कर देना।
बात पीजीटी के लिए करें तो इसमें टोटल कुल मिलाकर के जो 12 सब्जेक्ट है, उन 12 सब्जेक्टों में पीजीटी की भर्ती आई है। और उनमें अगर हम बात करें तो जो एज है वो मैं आपको पहले ही बता चुका है, इनकी जो अपर एज है वो कितने, अपर एज लिमिट रहेगी कितनी, 40 वर्ष। क्वालिफिकेशंस की बात करें जिसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो पोस्ट 1 से लेकर के पोस्ट 10 तक की तो एक साथ ही है, यानी जो इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ये 10 है, इनकी तो क्वालिफिकेशन रहेगी सेम। जबकि कंप्यूटर और जो बायोटेक्नोलॉजी है इनकी क्या है, अलग से क्वालिफिकेशन दी गई है। तो ऊपर के जो 10 सब्जेक्ट मैंने बताए उनकी क्वालिफिकेशन ये रहेगी कि आपके पास 2 वर्ष का क्या होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन का डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा दूसरी इनकी शर्त है कि या फिर अगर आपके पास ये नहीं है तो फिर आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, और मास्टर डिग्री में कम से कम आपके पास कितने, 50% अंक होने चाहिए। तो सीधी सी बात यही है कि आपके पास पीजीटी के लिए अगर आपको फॉर्म भरना है तो आपकी जो मास्टर डिग्री है उस मास्टर डिग्री में आपके 50% अंक होने जरूरी है। ठीक है। ये जो चीज लागू है वो है इन सब्जेक्टों के लिए, इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री में, ये मैं आपको बता चुका हूं कितने, 10 सब्जेक्टों के लिए। इसके अलावा आपके पास क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, या बीएड के समकक्ष कोई और दूसरी डिग्री भी हो सकती है। और तीसरी इसमें जो क्वालिफिकेशन वो है कि आपके पास प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडिया, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में पढ़ाने की प्रवीणता होनी चाहिए। यानी आप बाइलिंगुअल पढ़ा सकते हो या नहीं पढ़ा सकते हो। अगर आप पढ़ा सकते हो तो आप इस पोस्ट के लिए क्या कर दीजिए, अप्लाई कर दीजिए। यानी ये आपकी रहेगी एसेंशियल यानी जरूरी क्वालिफिकेशंस। और डिजायरेबल, अगर आपकी इच्छित अगर किसी के पास कंप्यूटर का ज्ञान हो तो वो भी इसमें फॉर्म भर सकता है। आपका के पास सामान्य कंप्यूटर का ज्ञान भी होना चाहिए, लेकिन ये कोई कंपलसरी नहीं है। बात करें पीजीटी कंप्यूटर साइंस की तो उनका एक तो वही रहेगा 50% मार्क होना चाहिए उनका, ठीक है, एटलीस्ट कम से कम होनी चाहिए। फिर इसमें क्या है कि इन्होंने अलग अलग दे रखे हैं कि आपके पास या तो कंप्यूटर साइंस में आईटी का डिप्लोमा हो, या फिर ये जो बीई, बीटेक है, इसी किसी भी प्रकार की किसी भी जो स्ट्रीम है उसका आपके पास क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए। और इसके साथ साथ आपका पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होना चाहिए, किसमें, कंप्यूटर्स में। इसके अलावा आपकी कंप्यूटर्स में एमएससी या एमसीए कुछ भी हो सकता है। तो ये कुछ इनके जो कंप्यूटर के कोर्स हैं, जो डिग्रियां हैं, वो आप क्या कर लीजिए, कंप्यूटर वाले छात्र हैं वो देख लीजिए। इसी प्रकार पीजीटी बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो उनमें एक तो 50% आपके नंबर से होने चाहिए, संबंधित जो आपके पास डिग्री है, डिप्लोमा है उसमें। इसके अलावा आपके पास जो मास्टर जो बायोटेक्नोलॉजी की जो डिग्री है, जिसमें बायोटेक्नोलॉजी की या जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, ये सारे जो सब्जेक्ट है इसके वो इसमें सारे शामिल है। और इसके साथ साथ आप में भी क्या होना चाहिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में पढ़ाने की प्रवीणता होनी चाहिए। आपको हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में पढ़ाना आना चाहिए। बात करते हैं टीजीटी पोस्टों के लिए, तो टीजीटी की पोस्ट कुल मिलाकर के टीजीटी में कितने सब्जेक्ट आए, 9 सब्जेक्ट आए हैं। अब 9 सब्जेक्ट में बात करें तो उनकी जो आयु है वो कितनी रखी गई है, 35 वर्ष रखी गई है। कितनी ऊपरी आयु, जो मैं आयु का अलग से आपको पहले ही बता चुका हूं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें सब्जेक्ट 1 से लेकर के 6 तक की, 1 से लेकर 6 तक आपके पास क्या होना चाहिए, 4 वर्ष का कोई डिग्री कोर्स होना चाहिए। और जिसमें आपके कितने नंबर होने चाहिए, 50% नंबर होने चाहिए। अगर आपके पास 50% नंबर नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। या अगर आपके पास 4 साल का नहीं है तो आपके पास क्या होनी चाहिए, बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, उसमें 50% अंक होने चाहिए। इसके साथ साथ आपका जो संबंधित सब्जेक्ट है, आपका जो संबंधित सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट में भी आपके कितने 50% अंक होने चाहिए। अब इसमें बात करें तो इसमें जो सब्जेक्ट आते हैं वो आते हैं इंग्लिश, हिंदी, ऐसे जो एसएसटी है। इसके अलावा बात करें तो साइंस है, संस्कृत है और मैथ, ये 6 सब्जेक्टों की सेमी क्वालिफिकेशन रहेगी। और इसके साथ इसमें क्या होना चाहिए, इन 6 सब्जेक्टों में आपके पास बीएड होना चाहिए या बीएड के समकालीन कोई दूसरी डिग्री हो सकती है। फिर इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका जो सीटेट है, सीटेट जो पेपर आपका सेकंड सब्जेक्ट का होता है वो आपका क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। अगर आपका क्लियर नहीं है
तो आप एलिजिबल नहीं है। बात करें प्रोफिशिएंसी की बात करें तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में पढ़ाना आना चाहिए, निपुणता होनी चाहिए, और कंप्यूटर का ज्ञान हो तो वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो भी होना चाहिए, वो इच्छित शैक्षणिक योग्यता है। फिर बात करते हैं अपन जो 3 सब्जेक्ट और बच गए टीजीटी में, कौन से? फिजिकल एंड हेल्थ, आर्ट एजुकेशन, और ये जो सब्जेक्ट है वर्क एक्सपीरियंस। ये 3 सब्जेक्टों की बात करें तो इनमें आयु तो वही रहेगी 35 वर्ष। क्वालिफिकेशन में क्या है, अलग अलग सब्जेक्टों में अलग अलग रहेगी। जो फिजिकल एंड जो हेल्थ वाला है उसमें बात करें तो उसमें बैचलर डिग्री होनी चाहिए, किसमें? फिजिकल एजुकेशन में, या फिर उसके कोई जो समकालीन है या समानार्थी कोई दूसरी डिग्री है वो भी चल जाएगी। आर्ट एजुकेशन की बात करें तो इसमें आपके पास 5 वर्षों का क्या होना चाहिए? डिप्लोमा होना चाहिए, डिग्री होनी चाहिए, किसमें? ड्राइंग एंड पेंटिंग में हो, या चाहे स्कल्पचर में हो, या फिर ग्राफिक आर्ट में। कहने का मतलब आपके पास बीए 3 साल का प्लस आपका जो एमए है वो कितना? 2 साल का, तो ये आपका हो गया 5 साल का। तो जिनका बीए और एमए दोनों में क्या रहा है, ड्राइंग रहा है, वो विद्यार्थी आर्ट एजुकेशन के लिए क्या रहेगा? पात्र रहेगा। या फिर इस 5 वर्षों के कोई समकालीन बीएमए के समकालीन कोई और आपके पास डिग्री है तो वो भी आपकी चल जाएगी। इसके अलावा आपको यहां पर देखो, यहां पर टीचिंग नॉलेज नहीं मांग रहा है, ये कह रहा है कि आपको वर्किंग नॉलेज होना चाहिए, किसका? हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में क्या होना चाहिए? आपको वर्किंग नॉलेज, कार्य करने का ज्ञान होना चाहिए, और कंप्यूटर का ज्ञान है वो आपका रहेगा इच्छित। फिर बात करते हैं अपन टीजीटी जो वर्क एक्सपीरियंस की है, तो इनमें क्या है, ये कुछ इलेक्ट्रिकल गैजेट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये अलग अलग जो इस पोस्ट के लिए ये जो डिग्रियां दे रखे, ये आप इनके लिए जो विद्यार्थी पात्र है वो अपने आप क्या कर लीजिए, यहां पर देख लीजिए। इसके अलावा बात करते हैं अपन लाइब्रेरियन के लिए, तो लाइब्रेरियन की एज है वो टीजीटी के समकालीन रहेगी, और इनकी जो योग्यता है वो रहेगी कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए, किससे? साइंस से। लाइब्रेरी साइंस है उससे क्या होनी चाहिए? आपकी बैचलर डिग्री, यानी आपका बीए होना चाहिए, या फिर आपके पास क्या? ग्रेजुएशन विद 1 ईयर डिप्लोमा लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या फिर आपकी दूसरी योग्यता है जो आपके पास क्या है, कोई डिप्लोमा होना चाहिए, इसलिए लाइब्रेरी साइंस का वो जो मानित जो यूनिवर्सिटी है उससे, और आपके पास क्या होना चाहिए? वर्किंग नॉलेज होना चाहिए, किसमें? हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं। ठीक है, फिर बात करते हैं पीआरटी के लिए। पीआरटी जो म्यूजिक की आयु, उसमें इसमें आयु कम है, इसमें आयु कितनी है? 30 वर्ष ही दी गई है। 30 वर्ष क्यों दी गई? क्योंकि ये क्या है, ये उससे थोड़े यानी प्राइमरी लेवल की है, यानी ये प्राइमरी लेवल की है। तो इसमें आपके क्या सीनियर सेकेंडरी में क्या होना चाहिए? आपके 50% नंबर होने बहुत जरूरी है। इसके अलावा या फिर आपके हो सकते हैं इक्विवेलेंट जो बैचलर डिग्री है उसमें आपके 50% नंबर है वो भी चलेगा। इसके अलावा आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में संगीत का क्या होना या संगीत पढ़ाने का क्या होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए। यह भी क्या है इसमें बहुत जरूरी है। फाइनेंस ऑफिसर की जो आयु है वो 35 वर्ष है। इसमें भी आपके पास क्या होना चाहिए? बीकॉम होनी चाहिए जिसमें 50% नंबर होने चाहिए। और इसके साथ बात करें तो आपको कम से कम 4 ईयर यानी 4 साल का पोस्ट डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। या अगर ये नहीं तो आपके पास एमकॉम होना चाहिए, कितने? 50% अंकों के साथ, और आपके पास 3 वर्ष का क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इसके अलावा ये CAMB, ये बहुत सारी चीजें हैं, ये भी आपके पास हो सकती है। असिस्टेंट सिविल इंजीनियर है। अन्य जितने भी बच गए वो आप अगर देखना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको टेलीग्राम में ये PDF मिल जाएगी, वहां पर अन्य विद्यार्थी वो डिटेल से देख सकते हैं। अब मैं बात करता हूं सिलेबस की। तो सिलेबस अभी जारी नहीं हुआ है, सिलेबस जारी होगा तो सिलेबस भी क्या कर दिया जाएगा? बता दिया जाएगा। अब रही बात नेगेटिव मार्किंग की, तो अब की बार क्या है, KVS ने क्या कर दिया? नेगेटिव मार्किंग जारी कर दी। वो कितनी है? 1/4। 1/4 क्या रहेगी? इसकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। मतलब अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत हो गए तो 1 क्वेश्चन वो भी काट दिया जाएगा। ठीक है, अब इस प्रकार की सूचना इसमें तो नहीं आई है, लेकिन ये बताई जा रही है। इसका क्या हो सकता है, अलग से नोटिफिकेशन जब आएगा तो मैं आपको अलग से इसका वीडियो बना करके बता दूंगा। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि अब की बार इन्होंने नेगेटिव मार्किंग क्या कर दी है? ऐड कर दी है। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें,
कमेंट करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी आप कर लीजिए। मिलते हैं इसी प्रकार की एक और महत्वपूर्ण सूचना के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।